हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले यहाँ एक सवाल आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो दो ऐसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हमारे बेसिकली 6 फॉर्मूलेज हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो हैं 3 ही, बाकी जो रेस्ट 3 हैं वो वाइस वर्सा हैं एक दूसरे के। तो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका ठीक उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप देखेंगे मैंने ये चीज़ सेम कलर से लिखी है। नेक्स्ट है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। cot 90 minus theta is equal to tan theta. sec 90 minus theta is equal to cosec theta. cosec 90 minus theta is equal to sec theta. तो यहाँ सवाल ये एक और आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यही वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो वो चीज़ हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेलुएट करना है आपको ये वाला। तो आपको पता होगा इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में देखा था, तो उसमें हमने केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 डिग्री के एंगल्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन अब ये आ गए हैं कुछ रैंडम्स। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि ये जो 2 एंगल्स दिए हुए हैं क्या उनका सम 90 डिग्री बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो आपको डेफिनेटली यही वाला अप्लाई करना है, ये वाले फॉर्मूलेस, ठीक है। और आपके सिलेबस में और है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अलावा और एक वो टेबल के अलावा आपके सिलेबस में है नहीं, कोई रैंडम नहीं पूछेगा। तो देखते हैं, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 90 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि या तो आप डिसाइड कर लीजिए, या तो ऊपर वाला पोर्शन खोल सकते हैं या फिर नीचे वाला ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर वाला पोर्शन को कर दिया। आप देखिए cos की जगह मैंने cos लिखा, 53 को मैंने स्प्लिट कर दिया 90 माइनस 37। ये चीज़ दिमाग लगाने की नहीं है, नीचे दिख रहा है 37 है, दोनों का सम 90 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस 37। अब देखते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। cos 90 माइनस थीटा इज़ व्हाट? cos 90 माइनस थीटा इज़ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ क्या हो गया, साइन ऑफ 37, और नीचे साइन 37 पहले से था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। तो ये सबसे इजी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस पे क्वेश्चन आते भी हैं जनरली। सेकंड देखते हैं, साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री। तो फिर से सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या सम 90 डिग्री हो रहा है। तो 61 और 29 करेंगे तो 90 बनेगा। अब इसमें से आपकी चॉइस है कि आप कोई भी खोल सकते हैं। मैंने इस वाले केस में ये वाला खोला है। साइन 29 को क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 61 माइनस कॉस 61। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है, जनरली बच्चे इस वाले साइन को भी चेंज कर लेते हैं, वो यहाँ पे कॉस लिख देते हैं। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं चेंज करना है, आपको एंगल को खोलना है। अब आगे देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा हेयर इज 61, तो कॉस 61 माइनस कॉस 61 विच इज 0। अब देखते हैं एक और सवाल जो उसमें प्रूफ वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। sec 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू कोसैक 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं और देखते हैं कि RHS आता है कि नहीं। तो मैंने ये वाला पोर्शन उठा लिया। आप देखते हैं एक एक सेपरेट पोर्शन देख लेते हैं कि ये sec 70 20, तो देखा 70 और 20 इज़ 90, 20 और 70 इज़ 90। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो अब देखिए कोई एक खोलना है, तो sec की जगह sec लिखा रहने दिया, 70 को स्प्लिट किया 90 माइनस 20 इंटू साइन 20 एज इट इज़ प्लस cos 20 एज इट इज़। इस बार मैंने कोसैक खोल लिया, आपका मन है आप cos भी खोल सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। कोसैक रख लिया, 70 को क्या कर दिया स्प्लिट, 90 माइनस 20 डिग्री। अब देखिएगा sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसैक थीटा। देखिए sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसैक थीटा। तो अब देख लेते हैं, sec 90 माइनस थीटा इज कोसैक थीटा, साइन थीटा एज इट इज प्लस cos 20 एज इट इज, कोसैक 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। अब हमें पता है कि कोसैक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप चाहे कोई भी खोल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोसैक को खोल लिया, कोसैक 20 को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 20, यहाँ से साइन 20 कैंसिल आउट।
प्लस ऐसे ही cos 20 को मैंने लिख दिया sec 20 का रेसिप्रोकल 1/sec 20 इंटू sec 20, यहाँ से sec 20 कैंसिल आउट, तो 1 + 1 = 2। तो आप देखिए हमारा RHS बन गया। तो चलिए देखते हैं अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो जनरली पेपर्स में पूछा जाता है इस वाले टॉपिक पे, अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होता है क्वेश्चन पेपर तो। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे कि एकदम से आपको नहीं क्लिक करेगा कि ये वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 89 है और यहाँ 1 है, तो बन गया हमारा 90 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मैंने क्या किया, अगली लाइन में जब मैंने LHS लिखा तो इससे ठीक पहले वाला भी लिख लिया। तो 89 से पहले क्या आएगा 88। अब आप ध्यान से देखिएगा 88 और 2 को ऐड करेंगे तब क्या बन जाएगा 90। अब इससे ठीक पहले का क्या होगा 87, तो 87 और 3 होगा तो क्या होगा फिर से 90 बन जाएगा। इसका मतलब अब हमें क्या करना है आगे देखते हैं। अब ये जो पेयर्स बन रहे हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इन पेयर्स को मैंने पास पास लिख लिया और सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मिनिमम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ tan 1 और tan 81 मैंने साथ साथ लिख लिए, उसी तरह से tan 2 डिग्री और यहाँ से 88 डिग्री मैंने साथ साथ लिख लिया। ऐसे करते 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 बीच में कहीं 44 और 46 भी बन रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि हम tan 45 का क्या करेंगे, क्योंकि उसका तो कोई पेयर बन नहीं रहा। तो अब हमने क्या किया, tan 45 को अलग से लिख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि tan 1 डिग्री एज इट इज़ 89 को मैंने खोल दिया tan 90 - 1, सिर्फ एंगल को आपको खोलना है। सिमिलरली tan 2 डिग्री एज इट इज़ 88 को स्प्लिट किया 90 - 2 डिग्री, फिर 44 को एज इट इज़ 46 को लिखा 90 - 44। अब यहाँ कमाल की बात यह है कि tan 45 की वैल्यू हमें पता है, तो वो होती क्या है 1, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, वैल्यू रख दी। अब क्या किया tan 1 डिग्री यहाँ एज इट इज़ tan 90 - थीटा इज़ व्हाट cot थीटा, cot थीटा, थीटा हेयर इज़ 1, तो cot 1 डिग्री हो गया। tan 2 डिग्री एज इट इज़ tan 90 - थीटा इज़ cot थीटा, cot 2 हो गया यहाँ पे। tan 44 एज इट इज़ tan 90 - थीटा इज़ cot थीटा, cot 44 हो गया इंटू 1। तो अब देख लेते हैं हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, कि हमें पता है कि tan और cot आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो किसी एक को भी खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे cot को खोला है, cot 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan 1 डिग्री, 1 डिग्री से 1 डिग्री कैंसिल आउट। सिमिलरली 2 डिग्री इसको cot को खोल सकते हैं 1/tan 2 डिग्री, ये भी कैंसिल आउट। ऐसे करते करते 44 इसे खोल दिया cot 44 को 1/tan 44 और ये 1 चला आ रहा था। तो आप देखेंगे कि ऐसे सारे की सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं और सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसका मतलब 1 × 1 × 1 अप टू 1 लास्ट में, और जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1, तो हमारा RHS इस तरीके। तो इस वाले टॉपिक पे ये बहुत अच्छा सवाल था। बाकी आप इस वाले कॉन्सेप्ट पे और प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।